आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8वें का पहला श्लोक। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित या कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सोटगोट से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समर्थधर्मों रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुंडाकेश कहा गया है। गुंडा का अर्थ है कि नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुंडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण अमृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देश अर्थात हृषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुलों को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हृषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण हैं। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव के बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो तब कहा तो इसे उनका क्या अभिप्राय था। क्या अर्जुन वहीं पर
रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र को मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहावश दी है। अर्जुन ने वहां तक दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, सल तथा शकुन जैसी मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अध्यात्मा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को दुख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थिति देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उत्पन्न क्यों न हो, इन श्रेय गुणों में विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परम युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों को संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों को आसक्त मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था और वह इस प्रकार सोच रहा था कि तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कोप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावंश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताओं ही रहती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता।
इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और सुलत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण।